वे तो बस लोगों की तरह होते हैं। वे जानते हैं किसके साथ रहना है और किससे अलग रहना है। अब चाय बना, लेकिन सिर्फ उन्हीं जड़ी बूटियों के साथ जो एक दूसरे के पास उग रही हैं। देख और ध्यान दे। दादा, मैंने समझ लिया है। अगर जड़ी बूटियां एक दूसरे के साथ दोस्ती कर रही हैं तो चाय जरूर अच्छी होगी। बहुत अच्छा। अगर दोस्ती बनाकर रह जाए तो बहुत फायदा दे देता है जीवन दो दो लोगों को। हम जैसे तुम और मैं। अरे धूर्त लो मड़ी, अब घर चली जा, अपनी माँ की मदद कर। कल आ जाना। लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? माँ मुझे शहर ले जा रही है। अपनी बुआ और चचेरे भाई से मिलने जा रही हूँ। यही तो बात है। वो तो माँ की बहन है, लेकिन इतने सालों तक वे बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे। वे तो एक साथ बड़े हुए थे। तुम जानती हो, ऐसा होता है। एक सेब धूप में उगती है और ये मीठी हो जाती है, जबकि दूसरी छाया में उग रही होती है और ये थोड़ी खट्टी हो जाती है। यह लोगों के लिए भी लागू होता है। वे एक जैसे लग रहे थे एक यही परिवार में, लेकिन सभी अलग होते हैं। बस ऐसा ही। दादा, सच बताऊं, मुझे शहर से थोड़ा डर लगता है। तुम डरो मत, तुम तो खरगोश नहीं हो। तुम तो जंगल से डरती नहीं हो ना। वहाँ डरने वाली तो कोई बात नहीं है। वहाँ तो सब अपना अपना लगता है। तो तुम सोचो कि शहर भी एक जंगल है, बस थोड़ा अलग। उसका अपना प्रकृति है, लेकिन नियम वही है। तुम निभा लोगी। दादा, लेकिन कैसे समझूं? बस यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बेटी। जो भी तुम कर रही हो उसे ईमानदारी और प्यार के साथ करो, और फिर सब अपनी जगह आ जाएगा। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। माँ, मेरे पास कुछ काम है, क्या आप समझती हैं? तुम्हारे पास हमेशा कुछ काम होता है। क्या तुम्हारे काम 3 दिन नहीं रुक सकते? और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे बिना नहीं गायब हो जाएंगे या मर नहीं जाएंगे। उठो और अपनी बहन को ले जाओ और उसे शहर दिखाओ। समझ गए? जी हाँ। अच्छा किया। हाँ, और मेरी एक विनती है तुमसे। कृपया, स्टेशा एक विशेष लड़की है और ये उसकी शहर में पहली बार है। मैं तुमसे विनम्रता से अनुरोध करती हूँ, हर क्षण उसके आसपास रहो, हमेशा उसके साथ रहो। ठीक है। मेरी आंखों में देखो। समझ गए? जी हाँ। अच्छा किया। स्टेशा, हम चलते हैं और मकार तुम्हें शहर दिखाएगा। मम्मी, यहाँ इतने सारे लोग हैं। वे यहाँ कैसे रहते हैं? वे अच्छे से रहते हैं। उन्हें यहाँ शायद बहुत भीड़ भाड़ लगती होगी। तुम तो आज़ादी वाली जीवन शैली की आदत डाल चुकी हो, मेरी हिरण बच्चा, लेकिन उन्हें यहाँ अच्छा लगता है। तोते को भी अपना पिंजरा अच्छा लगता है। वह तो आज तक आजाद नहीं उड़ चुका था। तुम तो अब दादा सिम्योन जैसी बात शुरू देती जा रही हो। तो इसमें बुरा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोगों से जुड़ी रहो। या क्या हमें आपके करीब रहना चाहिए? ठीक है, बस अब बहुत हुआ। अब तक आ जाओ, शाम तक। पुरानी शेरनी को इस क्षेत्र में इतनी कठिन सूखे की याद नहीं है। सूखे जो जानवरों को मजबूर करते हैं कि वे मैदान छोड़ दें। ये कुड़ू मादा जानवर लंबे समय से आसमान से कोई भी संकेत की प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ बूंदें जो राहत देने की सूचना दे रही थीं। क्या इतनी जल्दी? क्या ये इंतजार नहीं कर सकता?
चलो खरीद लेते हैं बर्गर कम से कम रास्ते में। हम और जेनिया का 15 मिनट में खेल के मैदान पर इंतजार करो। मैं चाय पी लूंगा और हम बाहर निकलेंगे। मकार, क्या हमें वास्तव में तुम्हारी भोली बहन की 3 दिन तक देखभाल करनी चाहिए? वास्तव में मेरे पास काम करने के लिए चीजें हैं, तुम जानते हो। तो तुम्हें मेरी देखभाल क्यों करनी चाहिए? मैं तो बिल्कुल बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। ठीक है मोटू, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी। और तुमने पानी क्यों बंद कर दिया था? तुमने देखा था मैं चाय बना रहा था। और हम घर ले जाते हैं एक झरने से पानी। सर्दियों में यह कठिन था, लेकिन गर्मियों में अच्छा था। हालांकि झरने हर जगह नहीं है। हमारे घर में हर जगह पानी है, जितना चाहिए उतना ले लो। तो इसे बेकार में क्यों बहाना चाहिए? यह अनंत नहीं है। जैसे अब हमारे यहाँ नदियाँ सूख रही हैं, पूरे गांव पानी के बिना बैठ गए हैं। और अफ्रीका में तो अब तक 100 से अधिक नदियाँ बिल्कुल सूख चुकी हैं। लेकिन इस बात ने तो ये बताया नहीं था जैसे तय ये बात हमारे साथ क्या संबंध है। उनके पास पानी नहीं है, लेकिन हमारे पास है। लेकिन हम तो सभी लोग हैं। क्या तुम जानते हो मेरे दादा हमेशा क्या कहते थे? पानी भगवान की चमत्कार है। यदि आप इसे प्रार्थना के साथ लेते हैं तो यह जीवन दान देता है, लेकिन यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो यह मृत जल बन जाता है। और हमें इसे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैंने समझ लिया। बस मेरी बहन नार्निया से आती है। मैंने ये किताब पढ़ी है, लेकिन मैं नार्निया से नहीं आती। मैं गांव जागुबिया से आती हूँ। फर्क क्या पड़ता है? ये एक ही बात है, एक आजाद अनुवाद। सुनो, ठीक है, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं घूमने। हिरण बच्चा। हाँ, ख्वाबों में खो गए। और वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे मैसेज भेज रहे हैं किसके साथ? एक दूसरे के साथ। बस इसे समझने की भी कोशिश ना करें। क्या आपके पास नार्निया में तो फोन उपलब्ध है? जागुबिया मैम? हाँ जरूर, बस उनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती। और यदि आपको अपने पड़ोसी से तत्काल कुछ कहना होता है तो आप क्या करेंगे? मैं उसके पास जाऊंगी और कहूंगी। ठीक है, हम स्थिति को और जटिल बनाते हैं। पड़ोसी गांव के दूसरे छोर पर रहते हैं और आपको उसे बहुत ज़रूरी बात कहनी होती है। तो मैं दौड़ूंगी। और आप उसे फ़ोन करने का विचार नहीं करेंगी, है ना? फोन करना बेकार है। वह या तो बगीचे में होता है या जानवरों को खिला रहा होता है। बिल्कुल सही, लेकिन हम शहर में रहते हैं। हमें गोदाम ठीक करने या बगीचों को खोदने की ज़रूरत नहीं होती। तुम बुझ रही हो। वह आपके पास इतना खाली समय है, लेकिन लोग शहर में क्यों रहते हैं? ठीक है दोस्तों, चलो चलें। क्या आप बर्गर खाना चाहेंगे? मैंने इसे नहीं चबाया था। दे दो। स्टेशा जल्दी करो। रुको रुको, मेरा इंतजार करो। तुम्हें इस सब की क्या ज़रूरत है? यहाँ हमारे आने से पहले बहुत अच्छा था। इसे हमारे जाने के बाद भी वैसे ही रहने दो। हमारी शिक्षिका कहती हैं कि हर व्यक्ति को दुनिया में अपना निशान छोड़ना चाहिए। लेकिन वह तो नहीं जो खराब चीज छोड़ दे। और तुम्हारे अनुसार वह चीज़ चाहिए जो छोड़ दें? सुंदरता। मकार, वह तुम्हारे लिए एक संत जैसी है। नहीं, मैं बिल्कुल साधारण हूँ। मैं बस इसे चाहती हूँ कि ये साफ हो। ठीक है, साधारण स्टेशा। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें शहर दिखाता हूँ। और तुम मोटू ध्यान दो और न गंदगी फैलाओ, समझ गए? चलो मोटू, उठाओ और फेंक दो। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस इंसानी तरीके से जीना चाहिए। यही तो मेरे दादा कहते हैं। इंसानी तरीके से जीने का मतलब सुंदर जीने का है क्या? चलो मोटू, चलते हैं। ये संक्रामक है। फिर मिलेंगे। अलविदा। ठीक है, चलो लड़कों। सुनो, तुम्हारे दादा बहुत बुद्धिमान लग रहे हैं। हाँ, वे बुद्धिमान हैं,
जब तुम हमारे घर आओगे तो मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे दादा को नहीं झेल पाऊंगा। तुम मुझे अभी भी काफ़ी हो। किसी ने वादा किया था कि वह मुझे शहर दिखाएगा। Мне сказал однажды кто-то очень строгий: только тихо можно ездить по дороге. И если видишь поворот, то каждый раз жми на тормоз, отпускай при этом газ. С той поры прошел уже ни год, ни два, но запомнил крепко я его слова. 2 шагов без тормозов не мог пройти, но авария случилась на пути. Отказали тормоза. Я ищу, куда глядят глаза. Реки, горы, города мчатся мимо в никуда. मकार, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम अपने कामों के लिए बाद में शहर लौट सकते हो। माँ, हमने तो समझौता किया था। मैं दादी की देखभाल करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम दोनों में से किसे लेकर ज्यादा चिंता करनी चाहिए, तुम या दादी। तो तुम लोग तैयार हो गए? अरे 1 मिनट रुको, लगभग भूल गया था। यहाँ हिरण बच्चा, इसे ले लो। अगर कुछ हो जाता है तो मुझे कॉल करो, बस एक बार दबाओ। समझ गई? धन्यवाद। ठीक है, तो अलविदा। शुभ यात्रा। तो तब तक अलविदा, अच्छे से रहना। जी ठीक है। माँ, मैं थोड़ी देर घूमने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। दोपहर के खाने के लिए वापस आ जाना। ठीक है। मैं अभी भी तुम्हें अकेली जाने की आदत नहीं डाल पा रही हूँ। एक लड़की अकेली जाने दी जाती है, वह खो जा सकती है। यदि भटक जाए तो वे तो यह तुम और तुम भटक जाओगे, लेकिन वह हमें रास्ता दिखाएगी और रास्ते में वह वाइल्ड बोर्ड्स के साथ दोस्ती करेगी ताकि वे उसे अच्छी तरह से देख सकें। चिंता मत करो स्टेश, उसके लिए जंगल ही घर है। मुझे नहीं पता। कल सुबह से शुरू कर दो। मुझे चाहिए कि 1 सप्ताह में किसी को भी यहाँ कभी जंगल था ये याद न रहे। विक्टर जी, मुझे डर है कि हम 1 सप्ताह में ये नहीं कर पाएंगे। और आपको डर लग रहा है, ये ठीक है। आपके पास और वक्त नहीं है। 3 नहीं बल्कि 5 दल बुलाएं। इस तरह रख दो ताकि घास ग्रीन दिख रही हो और धरती गड्ढों वाली काली नहीं हो। हाँ, समझ गया। विक्टर जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपको जंगल पक्षियों का ख्याल नहीं आता? ये तो संरक्षित क्षेत्र है। नहीं, मैं नहीं सोचता। मेरा अपना छोटा बच्चा बढ़ रहा है। जब तक मैं व्यापार कर रहा हूँ, मुझे उसके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। और जंगल तो बहुत ज्यादा है यहाँ, और वकील भी वैसे ही बहुत हैं। आपको सवाल पूछने की बजाय इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मक्कार, वह जंगल काटना चाहता है। स्टेशा, स्टेशा क्या तुम हो? स्टेशा, हेलो, तुम कहाँ हो? उस आदमी का नाम विक्टर है। मैं उसे जानता हूँ, वह एक आवासी घर का पड़ोसी है। स्टेशा, तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं जंगल में हूँ। उसने कहा कि कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कल सुबह मशीनें आ जाएंगी। स्टेशा, शांत हो जाओ। वो बहुत अमीर आदमी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुरंत घर जाओ, वहाँ रहना खतरनाक है। मैं घर नहीं जा सकती। मुझे सभी को चेतावनी देनी चाहिए। स्टेशा, तुम किसे चेतावनी देना चाहती हो? यहाँ गिलहरियाँ और लोमड़ी हैं, और वृक्ष। मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। स्टेशा, स्टेशा, हेलो स्टेशा, स्टेशा। लड़कों, 15 मिनट में खेल के मैदान पर मिलेंगे।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक अमीर और प्रभावशाली आदमी अपनी बेटी के लिए एक टुकड़ा जंगल काटना चाहता है। हम इसमें कैसे शामिल हैं? इस बात पर जो तुम भूल गए हो वह ये है कि हम लोग इंसान हैं और अभी इस जंगल में एक छोटी लड़की है जो अपने सभी खरगोश और गिलहरियों को बचाने तक नहीं जाएगी। और कल सुबह वहाँ बहुत सारी मशीनें आएंगी और वह जंगल काटना शुरू कर देंगी। और अगर हम अभी कुछ नहीं सोचते तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसे इन खरगोशों की जरूरत क्यों है? इसमें ऐसा क्या है? वह इन खरगोश और गिलहरियों के लिए अपनी जिंदगी देने को तैयार है और हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो हम कौन होते हैं? हम कौन हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अधूरे ब्लॉगर। मकार, तुम्हें क्या हुआ? हम कोशिश कर सकते हैं। अब कोशिश करने का समय नहीं है, हमें करना होगा। हम अपने संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए रीपोस्ट, बहुत सारे फॉलोअर्स वाले ब्लॉगर्स, और अगर कोई इंटरनेट को समझने वाला कांग्रेसी हो तो बहुत अच्छा होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ने वाले स्कूली और छात्र चाहिए। ठीक है लड़कों, मैं अब फार्म हाउस जा रहा हूँ। मेरी माँ को फ़ोन करूँगा, स्टेशा को ढूंढने की कोशिश करूँगा। रास्ते में मैं उन सबको संदेश भेजूंगा जिनसे मैं बात करूँगा। मुझे निराश न करो लड़कों। मकार, #स्टेशा नहीं, #हिरण बच्चा बनाओ। हिरण बच्चा समझ गया। Удивляйся, люби, без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Никогда не сдавайся, забудь о ничем. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то. एक छोटी लड़की अकेली जंगल को बचाने की कोशिश कर रही है। कृपया कोई टिप्पणी नहीं। कृपया कृपया कैमरा हटाइए। रुकिए, हम आपसे इस स्थिति पर टिप्पणी करने की विनती कर रहे हैं। कृपया केवल कुछ शब्द। आप निजी अवकाश में दखल दे रहे हैं। उसे फिल्म करो, एक नजदीकी दृश्य लो। कृपया रुकिए, चले ना जाएं। Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. यहाँ एक खबर है जिसने मास्को क्षेत्र में इंटरनेट को उड़ा दिया। एक छोटी लड़की अकेली जंगल को बचा रही है। हिरण बच्चा, यही नाम है उस 8 वर्षीय लड़की स्टेशा का जिसने अकेली जंगल के विनाश के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया है। हमारे रिपोर्टर घटनास्थल तक जा चुके हैं। लाइव रहें इस कहानी के और विवरण के लिए। हम घटनाओं के विकास का ध्यान सावधानी से देख रहे हैं। Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас. Ничего в мире нет такого. तुम अब भागो। दूसरों को बताओ कि उन्हें जाना चाहिए। तुम तेज भाग सकते हो, है ना? मकर, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। अब सब ठीक हो जाएगा। वे यहाँ हैं। आप लोग तो टैक्सी के लिए भी देरी कर दी। नमस्ते, कृपया हमारे लिए दरवाज़ा खोलें। क्यों? उसे अपने साथ ले लो।
चलो फिर, अगर आपके पास समय हो तो जरूर आइए। तुम जानते हो यहाँ बचाने के लिए इतना कुछ है और तुम इसमें अच्छे हो। ये मैं नहीं था जो ये कर सकता था, आप ये कर सकते थे। हमारे पास आइए। नार्निया में? हाँ, नार्निया में। ठीक है, चलो स्टेशा। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे। अलविदा। 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 ख्याल रखना हिरण बच्चा, तुम खास हो। नहीं, तुम खास हो। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं जंगली गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुम एक अलग तरह से खास हो। तुम्हारा दिल अच्छा है। Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви.